औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी वेरिकोज़ या वेरिकोसल वेन का हिजामा से इलाज। दोस्तों, बहुत सारे हिजामा मुआलजीन ने और शागिर्दों ने और दोस्तों ने ये सवाल किया है जी कि वेरिकोज़ या वेरिकोसल वेन का मर्ज़ जो है वो किस मिजाज में, किस खिल्त में पैदा होता है, इसमें कौन सा टॉक्सिन मर्ज़ का सबब होता है और हिजामा के ज़रिए हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, कौन से पॉइंट ऐसे हैं कि जो हम लगाएंगे तो वेरिकोज़ या वेरिकोसल का मसला जो है वो हल हो जाएगा। दोस्तों, तरीक़ा इलाज तिब हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या हिजामा हो, जब तक हमें मर्ज़ के सबब का इल्म नहीं होगा हम उस मर्ज़ का इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस मर्ज़ की माहियत समझ लें ताकि इलाज करने में आसानी रहे। दोस्तों, वेरिकोज़ या वेरिकोसल वेन एक ऐसी इस्तिलाह है जो उस वक्त बोली जाती है जब हमारे जिस्म के किसी हिस्से पर जो है बड़ी बड़ी रगें उभर आएँ। ठीक है, तो ऐसी सूरत को वेरिकोज़ वेन कहा जाता है। ये मसला किस तहरीक में पैदा होता है, इसमें कौन सा टॉक्सिन या कौन सा जहर होता है और हिजामा के ज़रिए हम कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, हम उस तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म का काम करने का तरीक़ाकार ये है कि हमारी जो शरियानें हैं इनमें साफ़ खून होता है और ये दिल से खून लेकर जिसमें हर उज़्व की ग़िज़ा होती है पूरे जिस्म को पहुंचाती हैं। ठीक है, जब ये पूरे जिस्म को और हर सेल को खुराक दे चुकी होती हैं तो इनमें जो ऑक्सीजन होती है वो खर्च हो जाती है और जो ये सेल्स का खुलियात का फुजला होता है वो ज़्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये खून वरीदों के ज़रिए वापस दिल में जाता है, फिर फेफड़ों में, गुर्दों में, जल्द के ज़रिए, सांस के ज़रिए ये खून दोबारा साफ़ होता है। ठीक है, जो नाकाबिले तहलील मादे होते हैं वो जिस्म के अखराजी निज़ाम के रास्ते खारिज हो जाते हैं और साफ़ होने वाला खून जो है वो फिर से गर्दिश के लिए तैयार हो जाता है। अब अगर बदकिस्मती से कोई शख्स या हमारे जिस्म में तुरशी, तेज़ाबियत या सौदा की ज़्यादती हो जाए, ठीक है, तो यानी शरियानों में ज़्यादती हो जाए। अब शरियानों का जो मिजाज है वो कल्ब व उज़लात की निस्बत से उज़लाती है और वरीदों का जो मिजाज है वो जिगर व गुदद की वजह से गुदद वाला है। ठीक है, तो होता ये है कि जब हमारे कल्ब व उज़लात में सोजिश होती है तो हमारी जो वरीदें हैं उनमें तस्कीन पैदा हो जाती है और उनमें एक किस्म की रतूबत इकट्ठी होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो रगें जो हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है, वो रगें जो हैं वो फूल जाती हैं और इन्हीं रगों को वेरिकोसल या वेरिकोज़ वेन कहा जाता है। इसके असबाब पर नज़र दौड़ाई जाए तो कल्ब उज़लात की सोजिश, बवासीरी जहर, बवासीरी टॉक्सिन का इज्तमा और उसके बाद फ़ास्ट फूड का बकसरत इस्तेमाल, गोश्त का बकसरत इस्तेमाल, शराब नोशी, ज़िनाबाजी, जमा का ज़्यादा करना, दाफ़े दर्द अद्वियात का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इसके अहम असबाब हैं। प्रोटीन का बकसरत इस्तेमाल भी इसका बड़ा सबब है। तो ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनकी नब्ज़ जो है ये बिल्कुल ऊपर ऊपर होती है, ऊपर 4 उंगलियों पर महसूस होती है, भरपूर ठोकर लगाती है, कवाम में पतली होती है और हरकत में तेज़ होती है। पेट में गैस होती है, कब्ज़ होती है, खून गाढ़ा होता है, स्याही माइल होता है।
ठीक है। और वरीदों में जो है वो तस्कीन की वजह से वरीदें फूल कर वेरिकोज या वेरिकोसल वेन कहलाती हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज की तरफ बढ़ने से पहले ये देख लें कि जिस खुराक की वजह से ये मर्ज़ हुआ है या टॉक्सिन पैदा हुआ है, जब तक हम उस ग़िज़ा को बंद नहीं करेंगे तो हिजामा से 2 से 4 दिन तक फ़ायदा मिलेगा। और जब आप उस मरीज़ को कहेंगे कि दूसरे सेशन के लिए वो आए और ग़िज़ा उसकी तजवीज़ नहीं करेंगे, टॉक्सिन पैदा करने वाली ग़िज़ा बंद नहीं करेंगे, तो वो जब अगले माह दूसरे सेशन के लिए आएगा तो जितना टॉक्सिन आपने पहले सेशन में निकाला था वो दोबारा बन चुका होगा। इसलिए हिजामा में कामयाब प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि कप और कट के ज़रिए जो टॉक्सिन आप निकाल रहे हैं, लाजमी है कि मरीज़ को ग़िज़ा में भी उस टॉक्सिन वाली ग़िज़ाएँ बंद कर दें। तो इसमें आपने हर किस्म की तुर्श, तेज़ाबी और सौदावी ग़िज़ाएँ मसलन बड़ा गोश्त, मछली, मटर, आलू, कचनार, फालसा, आलू बुखारा, ये चीज़ें बंद कर देनी है। और उसकी जगह अपने मरीज़ को फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी करेला खाने की हिदायत करनी है, मेथी खिलानी है, पालक खिलानी है, कद्दू शरीफ खिलाने हैं, बकरे का गोश्त है, अखरोट है, पिस्ता है और केला है, अमरूद है, यानी ये ग़िज़ाएँ मरीज़ को खाने की हिदायत करेंगे ताकि बवासीरी टॉक्सिन की पैदाइश रुक जाए और फ़ैट्स जो है, सफ़रा जो है वो पैदा होना शुरू हो जाए। और सफ़रा जो है ये बवासीरी जहर का कुदरती इलाज है। अब चलते हैं कि ऐसे मरीज़ों का हिजामा हमने कहाँ पे लगाना है। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा में इंसानी जिस्म को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो वेरिकोज या वेरिकोसल वेन में आपने जो हिजामा लगाना है वो तो 2 सुन्नत पॉइंट्स हैं, 1 नंबर और 55 नंबर पर आपने तरकपिंग करनी है। उसके अलावा ये जो दायां हिस्सा है, यहाँ कंधे से लेकर ये बाजू हो गया, फ्रंट हो गया, ये साइड हो गई या बैक साइड हो गई, ठीक है। ये यानी ये जो हिस्सा नंबर 2 है जिसको हम उज़लाती असाबी कहते हैं, इसको यहाँ कंधे से लेकर नाफ तक, ठीक है, आगे या पीछे आप तरकपिंग कर सकते हैं। नंबर 1, इसके साथ साथ आपने जो जिगर के पॉइंट हैं, जो आंतों के पॉइंट हैं, उनको भी लाजमी आपने तरकपिंग करनी है। अब जो उज़लाती असाबी एरिए में आप तरकपिंग करेंगे, यहाँ से जो निकलने वाला खून होगा उसकी माहियत अलग होगी, उसकी रंगत अलग होगी। और जो पॉइंट्स आप जिगर के और आंतों के लेंगे, वहाँ से निकलने वाले खून की माहियत अलग होगी। तो वेरिकोज या वेरिकोसल वेन में आपने उज़लाती असाबी, ठीक है, पॉइंट्स लेने हैं। ये इंशाल्लाह आपको मेंशन भी कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपने आंतों और जिगर के पॉइंट्स लेने हैं। मरीज़ को ग़िज़ाएँ सारी फ़ैट्स वाली यानी गुद्दी, गरम, सफ़रावी ग़िज़ाएँ खाने के लिए देनी है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 सेशन में आपका ये जो मरीज़ है वो बेहतर हो जाएगा।